नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और एक प्रोग्रेसिव वे में इस चैनल को लेके जा रहे हो। आगे जाके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो रेयर टॉपिक्स हैं और जो आपकी आम जिंदगी में काम आने वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक वर्थफुल वीडियोस हर टॉपिक के ऊपर एक एक बनती रहे। जैसे जैसे जो चीज़ की डिमांड आएगी, जिस जिस टॉपिक की डिमांड आएगी, उस टॉपिक के ऊपर पूरी स्टडी करने के बाद में वीडियो बनाया करूंगा। मैं मेरा अपना भी शेड्यूल कुछ टाइट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारे एक्सपर्टाइज हैं, जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके लोगों के साथ में शेयर कर सकें हम लोग, क्योंकि इसी तरीके से चेन बनती है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको कुछ नॉलेज दी, आपने आगे दी, उसके आगे दी आपने, तो इसी तरीके से ये पास ऑन आगे चलता है और इसी तरीके से ये आगे एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है इसको। अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। ब्रदर, आज का जो मुद्दा है वो हमारा स्विस बैंक के प्रोसेस, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में क्या सिस्टम है, कैसे पैसा इनके पास में पहुंचता है, ये कौन कौन सी टर्म्स के ऊपर पैसा लेते हैं। इंडिया की ब्लैक मनी हो गई या किसी भी कंट्री की एक ब्लैक मनी हो गई, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना जो ब्लैक मनी है वो किस तरीके से ऐसे बैंक्स को प्रायोरिटी देते हैं कि आप अपना खुद का पैसा एक कंट्री से कमा के दूसरी कंट्री के एक बैंक को आप प्रायोरिटी देते हो कि वहाँ पे रखना हमारे लिए सेफ है, वहाँ पे आप रखते हो। तो ये कुछ मुद्दे हैं स्विस बैंक को लेके, जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन क्लैरिटी दूंगा इसके ऊपर। स्विस बैंक के बारे में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को जो बिजनेस करते हैं, सैलरीड हैं, एक जो मैच्योर हो चुके हैं, मेजर हैं जो, उनको सबको मालूम होगा। स्विस बैंक में जितने भी हमारे पहले आपने 2013-14 में सुना होगा कि स्विस बैंक में कितना पैसा गया है, हम सारा पैसा वापस लेके आएंगे। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि भाई जिन जिन का पैसा है हम पैसा लेके आएंगे। ये खाला जी का घर नहीं है कि वहाँ से पैसा लेके आ जाओगे। आप वहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो भी वो कंट्री ले सकती है जिसका स्विट्ज़रलैंड के साथ में, उस कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट होता है, करार होता है कि आप हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करोगे। पहले मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा, फिर डिटेलिंग दूंगा इसके बारे में वन बाय वन। तो उन कंट्रीज़ के साथ में स्विस बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि XY आज अब शुरू करने लग गए हैं, पहले ये भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती थी। इसमें भी 2-3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। जो प्रायोरिटी अकाउंट्स होते हैं वो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि स्विस बैंक में कोई भी कंट्री का बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या जिनके पास में अंधाधुंध पैसा है, वो क्यों प्रायोरिटी देते हैं कि हमारा पैसा स्विस बैंक में सेफ है, जबकि वो उनकी कंट्री भी नहीं है। मेरी कंट्री इंडिया है, तो मेरा विश्वास, ये एक नेचुरल सी बात है, मेरा विश्वास होगा यार मैं तो इंडिया के गवर्नमेंट बैंक में पैसा अपना जमा रखूंगा, वहाँ पे मेरा पैसा सेफ है। SBI हो गया, PNB हो गया, या जो भी बैंकर हमारे हो गए। उसके बावजूद भी ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जिनके पास में कमरे भरे पड़े हैं, जिनके पास में पता ही नहीं उनको कितना पैसा है, वो अपना पैसा इंडिया में सेफ नहीं समझते। वो अपना पैसा, सारा का सारा पैसा, वो स्विस बैंक में अकाउंट को ओपन करते हैं, वहां पे वो पैसा डिपॉजिट रहता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा आज। इसके फंक्शंस क्या है, प्रोसेस क्या है, टर्म्स क्या है, एग्रीमेंट्स कंट्री टू कंट्री क्या है, मेरा आपका पैसा वहां पे हम क्यों रखना चाहते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं मेरी आपकी नहीं बात कर रहा, सॉरी, जो बड़े हमारे बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बड़े घराने हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हर कंट्री के, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जितने भी 150-200 कंट्रीज है ये। क्योंकि स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके की नॉर्म्स में
प्रायोरिटी के ऊपर ये चीज़ आती है, उनकी बिल्कुल टॉप लेवल की प्रायोरिटी है कि जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं उनकी आइडेंटिटी को हम शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई भी स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर की, स्विस बैंकर में से कोई भी उस अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी को किसी के साथ में भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्विस बैंक नहीं कर सकता है, ना वो करता है। इसके लिए उनका ब्रांड ही यही है। अब नंबर 1 पॉइंट कि वहां पे अकाउंट कौन लोग ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसे को वहां पे कोई भी जाके जमा कर देगा। वो भी एक, उनकी भी अपना एक स्क्रूटनी होती है अकाउंट होल्डर के लिए। वो भी एक अपनी स्क्रूटनाइज करते हैं उसको कि ये पैसा कहाँ से कमाया गया है। अगर वो टैक्स को सेविंग करके या टैक्स को चोरी करके वो पैसा कमाया गया है तो वो पैसा वहाँ पे बड़े आराम से जमा होता है। वहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है। उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 मिलियन स्विस फ्रैंक डिपॉजिट करवाने जरूरी होते हैं। फर्स्ट, मैं कहूं किसी भी अमाउंट से अकाउंट ओपन कर लूं तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको 1 बाय 1 उसके सारे प्रोसीजर, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो देखो, जरूर देखो, लेकिन एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में 2013-14 में जब रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट से पहले काफ़ी स्टेटमेंट्स टीवी के ऊपर आ रही थी, हम स्विस बैंक में जिन जिन के अकाउंट है हम सारा पैसा वापस लेके आएंगे। कोई पैसा वापस आया है? कोई भी पैसा वापस नहीं आया और ना आएगा। इनके जो करार हैं, इनके जो एग्रीमेंट्स हैं स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के साथ में, वो ये हैं कि आप हमें, अगर हमें डाउट है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा हमारे इंडियन सिटीजन का वहाँ पे है, तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम देंगे। वो भी अब स्टार्ट किया है इन्होंने, जबकि यूएस ने इनको प्रेशराइज किया कि आप अकाउंट होल्डर का नाम देंगे, उसके एड्रेस, उसके वेयर अबाउट्स, उनकी आइडेंटिटी सारी वो डिस्क्लोज करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। और वो जो आइडेंटिटी, वो जो डिटेल स्विस बैंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेगा, वो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इनके पास में रखी जाती है। वो पब्लिकली इसको शेयर नहीं कर सकते, पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ले सकती है, फिर वो अपने एंड के ऊपर उस सिटीजन के स्क्रूटनाइज करेंगे, उसकी वॉच करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये कहां से इसके पास में पैसा आया है जो इसने वहां पे जमा करवाया हुआ है। पैसा कॉल बैक नहीं कर सकते, वो सीधा अकाउंट ब्लॉक होगा वहां पे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात होगी, एंटी सोशल कोई एलिमेंट होगा, कोई टेररिज्म के साथ कनेक्टेड कोई होगा, कोई क्रिमिनल केसेस होंगे, तो कोई क्राइम करके पैसा कमाया गया होगा, तो वो अकाउंट ब्लॉक होंगे वहां पे। वो पैसा इंडियन गवर्नमेंट को, किसी भी देश की गवर्नमेंट को जिनके साथ उनका एग्रीमेंट भी है, वो वहां पे पैसा नहीं भेजेंगे। ये स्विस बैंक का रूल है। नहीं तो कोई भी कंट्री का सिटीजन अपनी कंट्री के बैंकर को छोड़ के बाहर के बैंक में, स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा करवाएगा? ठीक है, नंबर 1 तो हो गया। 1 मिलियन स्विस फ्रैंक एटलीस्ट के साथ में अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद में आपसे पूरी डिटेलिंग ली जाती है कि आपने ये पैसा कैसे कमाया है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप बिजनेस में कब से हो, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीजें A to Z, जैसे हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं इंफॉर्मेशन ली जाती हैं, वैसे ही वहां पे भी ली जाती है। वहां पे जो बड़े अकाउंट्स है, जो बड़े शॉर्ट्स के अकाउंट है, बड़े बड़े जो टाइकून हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, राजघराने हैं, वो एक नंबर्ड अकाउंट को ओपन करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे हम अकाउंट को ओपन किया तो वहाँ पे आ गया सनी शर्मा XYZ पर्सन, नाम से स्टार्ट होता है। वहाँ पे नंबर दिया जाता है, सिर्फ वो नंबर ही आपको ट्रांजैक्शंस के लिए अप्लाई करना होता है। उस नंबर से ही, उसी एक नंबर और कोड
उससे ही ट्रांजैक्शंस चलती हैं सारी। हमारे यहाँ पे IFSC कोड दो, आप ब्रांच नेम बताओ, बैंक नेम बताओ, ब्रांच एड्रेस बताओ, ये सब चीज़ें की जरूरत, नेम बताओ, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसको जो कमाई है स्विस बैंक से कमाई ही इतनी है, और उन्होंने इसी को अपना ब्रांड बनाया हुआ है, इसी नॉर्म्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक की आप ये समझिए कि आज की डेट में ये 88-89 रुपीस का स्विस फ्रैंक होगा शायद। जिसने 2010 में अकाउंट ओपन किए होंगे, 11 में 10 में 11 में अकाउंट ओपन किए होंगे, उस टाइम में मेरे ख्याल में ये 42 से 44 के बीच में ये वैल्यू थी इसकी। मैं INR की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीस की। तो आप ये समझ लीजिए 12 साल में तो वैसे ही पैसा डबल हो गया आपका, क्योंकि वहाँ पे जो आप अकाउंट ओपन करोगे वो आप इंडियन करेंसी से अकाउंट, या आप किसी भी कंट्री की करेंसी से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, उसका कन्वर्जन होगा स्विस फ्रैंक में, तो उतने के स्विस फ्रैंक से आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब ये जो करेंसी है, ये स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने कभी वॉर में, जैसे वर्ल्ड वॉर या इस तरीके की कोई भी वॉर में, ना इन्होंने वॉर किया कभी, ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ की करेंसी स्टेबल है, एप्रिशिएट होती है जो यहाँ की करेंसी है। हमारे यहाँ पे कोई वार हो गया, कोई किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो गया, कोई किसी तरीके का कोई टेररिज्म हो गया, वहाँ पे इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये एक पीसफुल कंट्री है जिसकी कमाई टूरिज्म और स्विस बैंक, इन दोनों से ही इस कंट्री की टोटल कमाई है। लोग यहाँ पे पैसा जमा करके अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये जो पैसा है मेरा, ये पैसे को कोई भी ना इनकम टैक्स, ना किसी और तरीके की कोई स्क्रूटनी इसके ऊपर हो सकती है, ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, ना किसी थर्ड पर्सन को पता चलेगा कि मेरे पास में क्या है। तो ये लॉन्ग लाइफ की सेफ्टी है नंबर 1 यहाँ पे, इसलिए लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं जिनके पास में बल्क में पैसा पड़ा हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट के साथ में तो चलो स्विस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लोग फिर इसमें, मैं आपको टेक्निकली पॉइंट्स, गहराई के पॉइंट्स बता रहा हूं कि लोग इसमें किस तरीके से ये पैसे की रूटिंग करते हैं। रूटिंग, पैसा यहां से यहां, यहां से यहां, फिर स्विस बैंक में। अब यहां के लोग हैं जो इंडियन, मतलब जो पीपल हैं, जो इंडियन पब्लिक है या जो भी इंडियन सिटीजन है, वो उसने स्विस बैंक में पैसा डालना है। उसको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कोई प्रेशर के अंदर ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले तो अपनी सिटीजन लेते हैं छोटी कंट्रीज के, परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं वहां की, सूडान हो गया, कोई और कोई कंट्रीज हो गई, मॉरिशस हो गया, ये किसी भी तरीके की कोई और कंट्री हो गई, छोटी कंट्री, बहुत सारी हैं कंट्रीज, वहां की उन्होंने PR ले ली, अब वहां के सिटीजन बन गए। यहां का पैसा वहां के एड्रेसेस के ऊपर फिर वो अकाउंट ओपन करेंगे, वहां का स्विस बैंक में, फिर वहां से अकाउंट ओपन होगा। ये पैसा इस तरीके से रूट होकर फिर स्विस बैंक पहुंच जाएगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट चाहे कुछ भी नहीं कर सकती। मैं यहां पे NRI हो गया, वहां का मैं रेजिडेंट हो गया, अब वहां पे स्विस बैंक का कोई करार नहीं है, तो मेरा पैसा यहां से मैंने पैसा उठा के वहां की रेजिडेंसी दिखा के स्विस बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे पैसे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। और आपको नेक्स्ट पॉइंट एक और बताता हूं आपको, मतलब जो जो चीजें दिमाग में आती रहेंगी, इसको लेकर सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की स्विस बैंक, आपको एक चीज तो मैं पहले ये बताता हूं कि स्विस बैंक अपनी तरफ से किसी भी अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट नहीं करता है। इस बात को, जैसे हमारे बैंकर्स फोन कर लेते हैं, ये आ गया वो आ गया, आपका कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपसे कुछ नहीं कांटेक्ट करता। अगर कांटेक्ट करना है तो मैं खुद करूंगा। उस केस में अगर अकाउंट होल्डर की फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, तो अगर मैंने अपना कोई नॉमिनी बनाया हुआ है तो उसके आईडीज लेके
वो खुद कांटेक्ट करेगा स्विस बैंक को कि ऐसे ऐसे करके मेरे पिताजी थे, मेरा भाई था, या मेरा कोई XYZ पर्सन था जिसका मैं नॉमिनी हूँ, तो ये मेरी आईडीज़ हैं, तो वो पैसा सारा उस अकाउंट में, उसका अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर आपने स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है और आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो उस केस में 10 साल अगर कोई भी एक्टिविटी आपके, पहले अभी 10 साल है, पहले कम था, 6 साल 7 साल था, 10 साल अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी स्विस अकाउंट में नहीं होती है तो उसको ऑटो ब्लॉक हो जाता है वो अकाउंट आपका। स्विस बैंक उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। फिर उसको अनब्लॉक करने के पीछे कहीं पे आप, कोई इंसान 5-7 साल में कोमा में चला गया, या किधर में कुछ भी हो गया, कोई मेंटली कुछ अपसेट हो गया, रिटार्टेड हो गया, उसके बाद में वो ठीक हो गया, तो उसके बाद में उसका अनब्लॉक करने के लिए वो थॉरो प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस उसके लिए होगा। फिर अभी आपको ये मालूम है कि ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया था, ये मेरे ख्याल में 1993 या 4 की कुछ बात होगी शायद, इसके 90s के आगे इस तरीके की बात है कुछ। उसका काफ़ी पैसा स्विस बैंक में पड़ा था। उधर में यूएस से उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप, क्योंकि यूएस से अलकायदा के अगेंस्ट था, बिल्कुल पूरा उसको ख़त्म करने के चक्कर में था, तो यूएस से उस कंट्री को, यूएस को मालूम था कि अलकायदा का पैसा जो है स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने स्विस बैंक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। ओसामा बिन लादेन ने 6 साल पैसा टच नहीं किया था, उसका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया 6 साल में ही स्विस बैंक ने, वो भी यूएस के प्रेशर के कारण। नहीं तो वो लोग किसी की इंफॉर्मेशन, वंस योर अकाउंट इज ओपनड इन स्विस बैंक आफ्टर एवरी फॉर्मेलिटी, then there will be the responsibility of the Swiss bank not to disclose your identity to any of third party. वो कोई भी कंट्री हो, वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई टॉप लेवल की FBI हो, CBI हो, कोई भी हो, आपके साथ में आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है। इसीलिए जो मोटे पैसे वाले लोग वहां पे अपना पैसा डालते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वहां पे कैश ही जमा होता है, वहां पे लोग एसेट्स भी जमा करते हैं, गोल्ड, जिनके पास बहुत बहुत बिलियंस में गोल्ड पड़ा हुआ है, ट्रेन्स की ट्रेन जाती हैं, वहां पे गोल्ड जमा होता है। फिर आपके किसी एंसेस्टर ने पहले जमा किया था, दादाजी ने, परदादा ने, वो आगे की आगे ऐसे ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है, जो जो उसका नॉमिनी होता जाएगा, जिसके पास में इनहेरिटेंस राइट ट्रांसफर होते जाएंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपने पहले से ही स्विस बैंक में दी होगी कि मेरे बाद ये अकाउंट इस नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाए, ये मेरा ये है, पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है आपकी। आपके पैसे को तीसरे बंदे की कभी हवा भी नहीं लगेगी। जो आपके दिमाग में, जो आपका उत्तराधिकारी है, जो आपका नॉमिनी है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाएगा और जाएगा ही जाएगा। आते हैं कि जैसे हमें बैंक से चेक इशू होते हैं, मैंने किसी के कोई पेमेंट करनी है तो मैंने चेक काटा, चेक दे दिया उसको। स्विस बैंक का यह सिस्टम नहीं है। स्विस बैंक ट्रैवलर चेक पहले से ही फिगर्ड अमाउंट फिल होती है, उसमें ट्रैवलर चेक देके रखता है। आप ट्रैवलर चेक्स ले सकते हो। आपने कभी देखा होगा जब कभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, या कहीं पे कोई बड़ी रेड पड़ती है, तो वहां पे कई बार ट्रैवलर चेक का आपको बोलते हैं कि ट्रैवलर चेक, कितने ट्रैवलर चेक इसके पास में, इसकी कस्टडी में से बरामद हुए। तो वो ट्रैवलर चेक कहीं ना कहीं ऑन पेमेंट, ऑन स्पॉट पेमेंट देने के लिए वो यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अपना ड्राफ्ट बनवा के दे दूं या चेक बनवा के दे दूं, तो इसी तरीके से वो ट्रैवलर चेक इटसेल्फ ए मोड ऑफ पेमेंट। वो ट्रैवलर चेक, कई लोग अपने पास में ट्रैवलर चेक रख लेते हैं, भैया तेरा स्विस बैंक में अकाउंट है, मैंने तेरे को कोई पेमेंट देनी है, ये ले पकड़ भाई। तो वो इनकैशमेंट, ऑटो इनकैशमेंट है, उसके कोड होते हैं, कोड से आप ऑटो इनकैश करके अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो उसको। अब आते हैं ब्रदर कि इसमें आपको मैंने ये चीज बताई है कि कितनी, 250 के करीब में कंट्रीज होंगी मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, मतलब इसके आसपास होंगी।
हर कंट्री के साथ में स्विस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जो कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया को समझ लो आप, यूएस समझ लो, कनाडा समझ लो, ऑस्ट्रेलिया समझ लो, वो सिर्फ टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कोई बहुत बड़े लेवल का कोई कुछ ब्लास्ट हो जाए या इस तरीके का कुछ हो कि इनको फंडिंग कहाँ से आई है, उस केस में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन, अकाउंट का पैसा नहीं देंगे, अकाउंट का पैसा नहीं उस कंट्री में वापस भेजा जाएगा, वो पैसा स्विस बैंक के पास ही रहेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। आपने कोई भी टैक्स का पैसा चोरी करके, कुछ भी करके, वहां पे टैक्स चोरी को कोई खास मायने नहीं दिए जाते। हमारे तो यहाँ टैक्स, इतना टैक्स था, इतना टैक्स, नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, लोगों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी तैसी फेर देता है। सच कंट्रीज आर टैक्स फ्री कंट्रीज, इनको टैक्स से कोई मतलब नहीं है। आप टैक्स चोरी का पैसा जमा करते हो, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जब तक एक इंडियन गवर्नमेंट प्रूफ नहीं देती कि ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, या इसने कुछ इस कंट्री में इस तरीके का कुछ बड़ा किया है, तो तभी आपके इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। दूसरी बात आपको मैं ये बताता हूं, जैसे हमारी कंट्रीज में हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमें उसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली 4% से लेके 7-8% तक मैक्सिमम जो है आपको अपने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दिया जाता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। स्विस बैंक के साथ में इससे उल्टा है। आप स्विस बैंक में XYZ डिपॉजिट है आपका, इतना पैसा आपका पड़ा हुआ है, तो आपको वो बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, अलबत्ता वो आपसे 0.75%, आप -0.7 बोल सकते हो, 75 बोल सकते हो, वो आपसे चार्जेस लेगा। समझे आप मेरी बात को? आपसे 1 करोड़ है, 75,000 रुपया आपसे चार्जेस लिए जाएंगे एनुअली, आपके पैसे को अपने पास में रखने के लिए। अब हमने यहां पे बैंक स्टेटमेंट, बैंक से अगर बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो हम बैंक को कुछ चार्जेस 200, 400 या 100, 150, हर बैंक के अपने अपने चार्जेस है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट मंगवाते हो, वहां से 1 साल की स्टेटमेंट मंगवाते हो या कोई भी 2 साल की स्टेटमेंट मंगवाते हो, तो उसके चार्जेस हैं, बैंक के चार्जेस लेता है बैंक। स्विस बैंक के साथ में इससे बिल्कुल उल्टा है कि कोई भी थर्ड पार्टी कंट्री, कोई भी कंट्री, वो आपकी अपनी कंट्री हो सकती है, उनको बैंक स्टेटमेंट ना प्रोवाइड की जाए, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। एडिशनल चार्जेस यू हैव टू पे, दैट माय स्टेटमेंट शुड नॉट डिलीवर टू माय कंट्री। वो आपकी कोई भी बैंक डिटेल्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कब कितना पैसा आया गया, आपकी कंट्री के साथ में शेयर नहीं करेंगे, जिसके लिए आपने उनको पहले से ही चार्जेस दिए हुए हैं। ये बैंक एक आम बैंक्स की तरह नहीं है। ये बैंक आपकी एसेट्स को रीयूटिलाइज नहीं करता है। मेरा पैसा एसबीआई में पड़ा है, तो एसबीआई उस पैसे के ऊपर अगर मेरे को 5% सालाना इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो एसबीआई उस पैसे को होम लोन में, लैप में, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ओडीसीसी, किसी भी जो प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लोन प्रोडक्ट है, उसको आगे लोन देके उससे पैसा, उससे ब्याज कमाता है। स्विस बैंक के ऐसे कोई फंडामेंटली रूल्स नहीं है। वो आपके पैसे को संभालने का आपसे चार्ज लेता है। मैंने अपनी कोई एसेट कहीं पे रख के आया, भैया ये एसेट की जिम्मेवारी अब तेरी है, अब तूने, मैं तेरे से जब चाहूं लूं, तो उसका मेरे को चार्जेस पे करने होंगे, जो मैंने आपको बताए हैं कि वो जो चार्जेस हैं वो 0.75 पर एनम हो सकते हैं। आपका पैसा वहां पे 50 करोड़ पड़ा हो, 500 करोड़ पड़ा हो, 5,000 करोड़ पड़ा हो। इंडिया के बहुत सारे घराने हैं, बहुत सारे, जब एक लिस्ट निकाल के, आपने उस टाइम में देखा होगा, एक लिस्ट निकल के आई थी, जो स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट आई थी, रूलिंग पार्टी आई थी, तो 2014-15 या ऐसे कुछ करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे,
कि उस टाइम में एक लिस्ट निकल के आई थी कि इन इंडिया के इन लोगों का इतना पैसा हमारे पास में जमा है। वो लिस्ट सीबीडीटी के पास में रही, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पब्लिकली वो बीच में से लीक हुई, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिकली वो इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी राइट। वो उस इंसान को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भैया तूने इतना पैसा जो वहां पे स्विस बैंक में डाला था, वो तूने कहां से लिया था, पैसा कहां से तेरे पास में आया। वो पैसा अगर आप कहोगे कि वो स्विस बैंक से पैसा वापस मंगवा लें कि भैया ये तो मेरी कंट्री के रामलाल का पैसा था, ये तो फलाने ग्रुप का पैसा था, मेरी कंट्री का पैसा आप मेरे को हमें वापस भेजो, तो ये मतलब नहीं बनता है। ये पैसा आपको वापस नहीं आने वाला उस कंट्री में। छोटी मोटी कंट्रियों की तो बिसात ही क्या है। लोग यहां पे ये पैसा, चोरी का पैसा, इनकम टैक्स चोरी का पैसा या इधर उधर का पैसा ही लोग जमा करते हैं। यही कारण नहीं है स्विस बैंक में पैसा जमा करने के लिए। बहुत सारे और भी कारण हैं जो लोग स्विस बैंक को प्रायोरिटी देते हैं। अलग अलग कंट्रीज, जो कुछ छोटी कंट्रीज हैं, जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जहां पे अनस्टेबल वैल्यू ऑफ करेंसी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है। अब श्रीलंका, कैसे गवर्नमेंट उड़ गई। ऐसी कम कंट्रीज है, मैं कई नाम ले दूंगा आपको कई कंट्रीज के। तो वहां के लोगों को खुद ही भरोसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल है, हमारे बैंक का कुछ पता नहीं, हमारी कंट्री के बैंक कब बैंकरप्ट हो जाएंगे, कब हमारा पैसा डूब जाए। जिनके पास में खुला पैसा पड़ा है तो वो प्रायोरिटी देते हैं स्विस बैंक में पैसा जमा करवाना। स्विस बैंक में कोई भी इंसान ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा जमा करवा के कल को उसको जरूरत पड़ेगी तो वो निकालना शुरू कर देगा। आज इतने निकाल लिए, कल उतने निकाल लिए। हमारी तरह सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, कभी जरूरत पड़ती है आज जमा करवा दिए, परसों निकलवा लाए, फिर नरसों जमा करवा दिए, फिर 10 दिन बाद निकाल लिए, उसको पेमेंट कर दी। इस तरीके से नहीं होता। वहां पर जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो बल्क में ही होगा। किसी को 500 करोड़ देना है किसी ने, तो ट्रैवलर चेक पकड़ा दिया उसको या अपना कोड शेयर कर दिया। वो ट्रांजैक्शन इस तरीके से बड़ी होती है। जिनका पैसा पड़ा है वो पड़ा है, क्योंकि वहां पे जो लोग पैसा रखेंगे वो वही पैसा रखेंगे जो उनके किसी काम का आज की डेट में नहीं है, जो स्पेयर पैसा पड़ा है, जो उनको खुद टेंशन है भैया हम कहां रखें इस कंट्री में, संभाले कहां। तो ये ब्रदर आज की डेट में जो मेरा माइंड था, मैं आज एक स्विस बैंक के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, कि एक एक चीज़ आराम से, थोड़ा बड़े अच्छे हिंदी में भाषा में बड़े अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताऊं कि जो मोटा मोटा चीज़ें आपको समझ लग जाए कि इसके ऊपर एक्शन क्या होता है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में कैसे जाता है, लोग रूटिंग कैसे करते हैं पैसे की। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लगे, आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको नॉलेज हो। ये जरूरी नहीं है कि मैं एक बिजनेस, सपोज करो मैं एक फाइनेंसर हूं, तो मेरा ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ फाइनेंस से कनेक्टेड ही इंफॉर्मेशन लेके रखूं अपने पास में। मुझे हर फील्ड के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपनी नॉलेज को जितना वास्ट करोगे वो आपको कभी ना कभी उसका फायदा देगी ही देगी। हम भी रोज एंड तक आज भी लर्न करते हैं, कितना भी तजुर्बा किसी को भी हो जाए, आप अपनी जिंदगी की लास्ट स्टेज तक यू आर लर्नर। इस दुनिया को, पूरी कायनात को आप कभी भी परफेक्टली लर्न नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप सीखते हैं, धीरे धीरे आपको कुछ चीजें याद रहती हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। ये नेचुरल है। आज मैं बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद सेम चीजें मेरे दिमाग में रहे। ओवरऑल पिक्चर मेरे दिमाग में रह जाएगी, उसका निचोड़ मेरे दिमाग में रह जाएगा, लेकिन टेक्निकल पॉइंट कुछ मैं भूल भी सकता हूं, कुछ रह सकते हैं। तो आप कोशिश करो जो टेक्निकलिटीज आपके लिए आने वाली जिंदगी में जरूरी है वो चीजें आप दिमाग के कॉर्नर में आप पक्का रखो कि जब उनको टच करो तो एकदम से एक किताब खुल जाए, भैया ऐसा ऐसा था, ये करना है, ये नहीं करना है हमें। कल को आप में से कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, कोई टॉप लेवल के ऊपर पहुंच सकता है। तो आपको इन चीजों के बारे में कम से कम आपने करना या नहीं करना, आपको मालूमियत जरूर होनी चाहिए। पुलिस का काम चोरों को पकड़ना होता है, लेकिन चोरों की स्ट्रेटजी के बारे में तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन रहती है ना, कि वो किस माइंडसेट के साथ में सोच सकते हैं। तो
तो हम एक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो हमें हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमारी मेहनत का पैसा कैसे रूटिंग होता है दूसरी कंट्रीज में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे। बाकी जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके साथ में जो टॉपिक कवर करूंगा वो मैं देखता हूं कि ये नेक्स्ट वीडियो होगा या उससे अगला वीडियो होगा, लेकिन मैं एक टॉपिक को आपके साथ में पक्का शेयर करूंगा, जो कि जो टॉपिक होगा वो होगा हवाला, जो पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसके साथ कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे लोग क्या करते हैं, हमारे देश का कितना नुकसान होता है इससे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब बिल्कुल ठोक के सब्सक्राइब करेंगे। आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे आप कमेंट कीजिए मेरे को कि इस तरीके से इंप्रूवमेंट चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर आपको मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। मेरे 3 टॉपिक मेन टॉपिक है, एक लोन्स के ऊपर यानी कि फाइनेंस एक्टिविटीज़ के ऊपर, एक फ्रॉड्स के ऊपर मेरा टॉपिक हो गया, एक इंडिया के जो बड़े बिग टाइकून्स हैं वो कैसे मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं पैसे की उथल पुथल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में करने में। ये 3 टॉपिक मेरे मेन टॉपिक है। इसके अलावा भी आपको इससे कनेक्टेड कोई गैम्बलिंग हो, कोई कुछ किसी भी तरीके के टॉपिक्स हो, कसिनोज हो, इनके ऊपर मैं टॉपिक्स बड़े आराम से बना सकता हूं। आप मेरे को जो भी वीडियो आप कहोगे मैं उस टॉपिक के ऊपर उस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही ब्रदर, और नमस्कार।